दोस्तों, क्या आप हर दिन एक नई ऊर्जा, तेज दिमाग और एक मजबूत शरीर के साथ जागना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। गेट हेल्दी किताब जिसे मनीष चौधरी ने लिखा है, वो एक बिजनेसमैन, एक लेखक, एक फिटनेस कोच, पोषण विशेषज्ञ और गेट हेल्दी विटामिन ब्रांड के संस्थापक एवं सीईओ है। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर आपकी सोच में क्रांति लाने का माध्यम है। अपनी व्यापक विशेषज्ञता और व्यक्तिगत यात्रा से प्रेरित होकर चौधरी आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले तरीके सुझाते हैं। चाहे आप एक व्यस्त माता पिता हो या स्वस्थ जीवन शैली की तलाश में हो, ये किताब आपके चमकते और संतुष्ट भविष्य की शुरुआत है। इस यात्रा को और रोचक बनाने के लिए हमारे चैनल मोरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब करें, जहां आपको स्वास्थ्य, फिटनेस और जीवन शैली से जुड़ी और भी उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। अभी सब्सक्राइब करें और इस बदलाव का हिस्सा बनें। अध्याय 1, स्वस्थ जीवन का महत्व। स्वस्थ जीवन क्यों जरूरी है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी से मुक्ति पाना नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हो। आज के आधुनिक युग में जहां तनाव, प्रदूषण और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली आम हो गई है, स्वस्थ रहना एक चुनौती बन गया है। लेकिन ये चुनौती असंभव नहीं है। मनीष चौधरी का मानना है कि हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शक्ति है और ये शक्ति उनके दैनिक निर्णयों में निहित है। अब सवाल उठता है कि इस स्वस्थ जीवन की यात्रा की शुरुआत कैसे करें? मनीष चौधरी का सुझाव है कि ये यात्रा धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से शुरू होनी चाहिए। पहला कदम है आत्म जागरूकता। अपने वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति को समझना जरूरी है। इसके लिए आप एक डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप अपने दैनिक खान-पान, व्यायाम और नींद के पैटर्न को नोट करें। यह आपको ये देखने में मदद करेगा कि आपके जीवन में क्या सुधार की जरूरत है। दूसरा कदम है छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम नहीं करते तो शुरू में रोजाना 10 मिनट की सैर से शुरुआत करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। तीसरा कदम है सही जानकारी प्राप्त करना। इस किताब के अगले अध्यायों में हम पोषण, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन शुरुआत में अपने शरीर को सुनना और उसे सम्मान देना सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 2, पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करता है। ये पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी होता है, जो हमारे शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। मनीष चौधरी के अनुसार पोषण का लक्ष्य केवल वजन कम करना या बढ़ाना नहीं है, बल्कि शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखना है। उदाहरण के लिए, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है और वसा हार्मोन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनका सही संतुलन बनाना जरूरी है। आज के समय में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और तेजी से खाने की आदतों ने हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाया है। चीनी से भरे पेय, तले हुए स्नैक्स और पैकेज फूड ने कई बीमारियों जैसे मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों को बढ़ावा दिया है। इस अध्याय का उद्देश्य आपको इन खतरों से अवगत कराना और प्राकृतिक, पौष्टिक भोजन की ओर ले जाना है। एक स्वस्थ आहार बनाने के लिए हमें विभिन्न पोषक तत्वों की समझ होनी चाहिए। आइए इन्हें विस्तार से देखें। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट एक जैसे नहीं होते। साधारण कार्बोहाइड्रेट जैसे सफेद चीनी और सफेद ब्रेड तेजी से ऊर्जा देते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाते हैं, जिससे थकान और भूख बढ़ती है। दूसरी ओर, जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे भूरी चावल, जई और साबुत अनाज धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक संतुष्टि देते हैं। मनीष सुझाव देते हैं कि अपने आहार में कम से कम 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट शामिल करें, लेकिन ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। नंबर 2, प्रोटीन, शरीर का निर्माण खंड। प्रोटीन मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा के निर्माण में महत्वपूर्ण है। अंडे, मछली, चिकन, दाल और सोयाबीन प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।
शाकाहारी लोगों के लिए दाल और पनीर बेहतरीन विकल्प है। मनीष कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने वजन के प्रति किलोग्राम 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आपको रोजाना 56 से 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। नंबर 3, वसा, अच्छे और बुरे वसा। वसा को लेकर कई भ्रांतियां हैं। सच्चाई यह है कि वसा जरूरी है, लेकिन वो सही प्रकार का होना चाहिए। संतृप्त और ट्रांस वसा, जो तले हुए खाद्य पदार्थों और मक्खन में पाए जाते हैं, ये हमारे हृदय रोगों का कारण बन सकते हैं। दूसरी ओर असंतृप्त वसा, जैसे जैतून का तेल, अखरोट और मछली का तेल, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अपने आहार में 20 से 30% वसा शामिल करें, जिसमें असंतृप्त वसा की मात्रा अधिक हो। नंबर 4, विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज थोड़ी मात्रा में जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी कमी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, जबकि कैल्शियम, जो दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। मनीष सुझाव देते हैं कि रंग बिरंगी सब्जियां और फल खाने से सभी जरूरी विटामिन और खनिज आसानी से मिल सकते हैं। नंबर 5, पानी, जीवन का आधार। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमारे शरीर के 70% हिस्से को बनाता है। यह पाचन, तापमान नियंत्रण और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना सुनिश्चित करें, खासकर अगर आप व्यायाम करते हैं। व्यावहारिक सुझाव: सुबह का नाश्ता ओट्स के साथ फल और एक मुट्ठी बादाम, यह आपको पूरे दिन ऊर्जा देगा। दोपहर का भोजन साबुत अनाज की रोटी, दाल और हरी सब्जियां, इसमें थोड़ा घी या जैतून का तेल शामिल करें। शाम का स्नैक दही या एक फल, इससे भूख नियंत्रित होगी। रात का खाना हल्का भोजन जैसे सब्जी का सूप और ब्राउन राइस। आहार: अपने लिए एक साप्ताहिक योजना बनाएं और हर हफ्ते इसकी समीक्षा करें। कई लोग पोषण में गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग वजन कम करने के चक्कर में भोजन छोड़ देते हैं, जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। मनीष का कहना है कि भूखा रहना सही नहीं है। इसके बजाय थोड़ा थोड़ा और बार बार भोजन करें। दूसरी गलती है पैकेज जूस का सेवन, जो चीनी से भरा होता है। इसके बजाय आप ताजा फलों का रस या सादा पानी चुनें। अध्याय 3, व्यायाम का महत्व। फिटनेस का मतलब केवल मांसपेशियों को बढ़ाना या वजन कम करना नहीं है। ये एक ऐसी जीवन शैली है जो आपके हृदय, फेफड़ों, मांसपेशियों और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है। नियमित व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है, मधुमेह और हृदय रोगों का जोखिम कम होता है और तनाव से राहत मिलती है। मनीष चौधरी की कहानी हमें प्रेरणा देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में व्यायाम को अपनाकर न केवल अपनी सेहत को बेहतर किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का मध्यम व्यायाम, जैसे तेज चलना या साइकिलिंग, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। लेकिन शुरुआत कहां से करें? यह सवाल हर नए व्यक्ति के मन में आता है और इस अध्याय में हम इसे विस्तार से समझेंगे। विभिन्न प्रकार के व्यायाम। व्यायाम कई तरह के होते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार में उपयुक्त हो सकते हैं। आइए इन्हें विस्तार से देखते हैं। 1, कार्डियोवस्कुलर व्यायाम। कार्डियो, जैसे दौड़ना, तैराकी या नृत्य, आपके हृदय और फेफड़ों को मजबूत करता है। ये वसा को पचाने और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। मनीष सुझाव देते हैं कि शुरुआत में लोग रोजाना 20 से 30 मिनट की तेज चाल से शुरुआत करें। धीरे धीरे समय और तीव्रता को बढ़ाएं। 2, शक्ति प्रशिक्षण। वजन उठाना या बॉडी वेट व्यायाम, जैसे पुशअप्स और स्क्वाट्स, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। ये हड्डियों की सेहत के लिए भी लाभकारी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर पर पानी की बोतल या बैग का उपयोग कर सकते हैं। मनीष कहते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 बार 20 मिनट का शक्ति प्रशिक्षण काफी है। 3, लचीलापन और योग। योग और स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं और तनाव कम करते हैं। सुबह की सूर्य नमस्कार या शाम की शवासन आपके शरीर और मन को संतुलित रखेगी। मनीष का मानना है कि योग हर उम्र के लिए उपयुक्त है और इसे रोज 10 से 15 मिनट के लिए किया जा सकता है। व्यायाम की योजना कैसे बनाएं? एक प्रभावी फिटनेस योजना बनाने के लिए निम्नलिखित कदम अपनाएं।
सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। क्या आप वजन कम करना चाहते हैं या मांसपेशियां बढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। साप्ताहिक शेड्यूल बनाएं। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट का व्यायाम करें। उदाहरण के लिए सोमवार को कार्डियो, मंगलवार को शक्ति प्रशिक्षण और शुक्रवार को योग। गर्मजोशी और ठंडक। हर सत्र से पहले 5 से 10 मिनट की गर्मजोशी और बाद में स्ट्रेचिंग करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक डायरी में अपने व्यायाम और प्रगति को नोट करें। यह आपको प्रेरित रखेगा। फिटनेस यात्रा में कई बाधाएं आती हैं। समय की कमी एक बड़ी समस्या है। मनीष सुझाव देते हैं कि अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो 15 मिनट का व्यायाम भी फायदेमंद हो सकता है। दूसरी चुनौती है प्रेरणा की कमी। इसके लिए दोस्तों के साथ व्यायाम करें या अपने पसंदीदा संगीत के साथ कसरत करें। चोट का डर भी आम है, इसलिए सही तकनीक सीखें और ओवर ट्रेनिंग से बचें। व्यायाम के लाभ। नियमित व्यायाम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक लाभ भी मिलते हैं। ये हमारी नींद को बेहतर करता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। मनीष की कहानी बताती है कि व्यायाम ने उन्हें अपनी जिंदगी में संतुलन लाने में मदद की। आप भी इसे आजमा सकते हैं और अपने बदलाव को महसूस कर सकते हैं। जीवन की भागदौड़, बच्चों की देखभाल और काम का दबाव अक्सर तनाव और थकान का कारण बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक शांति आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है? मनीष, जो एक पिता और हेल्थ कोच के रूप में अपने अनुभव से प्रेरित है, इस अध्याय में आपको तनाव प्रबंधन के तरीके और पेरेंटहुड में स्वदेखभाल की रणनीतियां सिखाएंगे। तो चलिए अपने मन को मजबूत करने और अपने परिवार के साथ संतुलित जीवन जीने की यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय 4, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। ये चिंता, अवसाद और तनाव से मुक्त जीवन जीने की कुंजी है। एक स्वस्थ मन शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, क्योंकि तनाव कोर्टिसोल जैसे हार्मोन को बढ़ाता है, जो वजन बढ़ाने और रोगों को न्योता देता है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया, काम का दबाव और बच्चों की अपेक्षाएं मानसिक थकान का कारण बनती है, लेकिन सही तकनीकों के साथ इसे नियंत्रित करना संभव है। पेरेंटहुड एक और ऐसा क्षेत्र है जहां मानसिक शांति अक्सर चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई और घरेलू जिम्मेदारियां माता पिता को थका सकती है। मनीष की कहानी बताती है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ समय बिताते हुए भी अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता दी, और यही संतुलन उनके जीवन को सुखद बनाता है। तनाव को कम करने के तरीके। तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। 1. ध्यान और गहरी सांस। हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और चिंता को कम करता है। मनीष सुझाव देते हैं कि सुबह या रात को सोने से पहले ये अभ्यास करें। 2. व्यायाम का सहारा। पिछले अध्याय में सीखे गए व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करते हैं। योगासन जैसे बालासन या सावासन आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। हफ्ते में 3 बार 20 मिनट का योग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 3. समय प्रबंधन। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। बच्चों के लिए समय, काम के लिए समय और अपने लिए समय, ये तीनों में संतुलन बनाएं। मनीष कहते हैं कि एक साप्ताहिक शेड्यूल बनाना इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। 4. पॉजिटिव सोच। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मकता से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं बहुत थक गया हूं, तो इसे मैं आराम करूंगा और फिर तरोताजा होऊंगा जैसे विचारों में बदलें। अध्याय 5, आम चुनौतियां और समाधान। मानसिक तनाव को कम करने में कई बाधाएं आती हैं, जिसमें समय की कमी एक बड़ी समस्या है। मनीष सुझाव देते हैं कि छोटे छोटे कदम जैसे 5 मिनट का ध्यान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी चुनौती है बच्चों का व्यवहार। अगर बच्चे जिद करते हैं तो शांत रहें और उनकी भावनाओं को समझें। तीसरी समस्या है नींद की कमी। इसके लिए रात को स्क्रीन से दूरी बनाएं और सोने से पहले हल्का व्यायाम करें। नियमित मानसिक देखभाल से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्ते बेहतर होंगे और आप अपने बच्चों के लिए एक सकारात्मक मॉडल बनेंगे। एक स्वस्थ समुदाय वो है जहां लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं,
बीमारी को रोकने के लिए जागरूक रहते हैं और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। आज के समय में शहरीकरण और अस्वास्थ्यकर आदतों ने बीमारियों जैसे मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों को बढ़ाया है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयासों से ये बदलाव संभव है। एक स्वस्थ व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार को प्रभावित करता है और परिवार समाज को। ये चेन रिएक्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकता है। एक स्वस्थ समुदाय में कम बीमारी होती है, उत्पादकता बढ़ती है और लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पड़ोस में लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आप भी प्रेरित होंगे। इसी तरह अगर समुदाय में स्वस्थ भोजन को प्रोत्साहन मिलता है तो ये सभी के लिए लाभकारी होगा। ये अध्याय आपको इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, आप इस मिशन में अकेले न रहें। अपने समुदाय के लोगों को भी इसमें शामिल करें और हमारे चैनल मोरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब करें, जहां आपको स्वस्थ समुदाय बनाने से जुड़ी और भी उपयोगी जानकारी मिलेगी। ये चैनल आपके हर प्रयास को समर्थन देगा। धन्यवाद।